This is question number 1, exercise 11.2 और ये पूरे चैप्टर का सबसे आसान कंस्ट्रक्शन है जिसे आज हम सीखेंगे। बहुत ही सिंपल 2-3 स्टेप हैं जिन्हें फॉलो करना है और यू विल गेट द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक हम लोगों को सर्किल ड्रॉ करना होगा। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्किल। अब जो सर्किल हमने ड्रॉ किया होगा वहाँ से उसके लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो किस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है? वो पॉइंट जो उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर होगा। तो फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद वी हैव टू मेज़र देयर लेंथ्स। जो टेंजेंट आएंगी उनकी लेंथ भी मेज़र करनी है। ये 2 चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहले पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसको मेज़र करेंगे। लेट वी स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम कंपास को सेट करते हैं। ये रेडियस हमने सपोज़ ले ली है 6 सेंटीमीटर की, तो आपको भी ये 6 सेंटीमीटर स्केल को यूज़ करके सेट कर लेना है और इस सर्किल को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये वो सर्किल है जिसकी बात हो रही है इस क्वेश्चन में। ये इसे डार्क कर देते हैं। ये हमारा सेंटर है, सेंटर ओ। और यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है, तो वी विल यूज़ दिस स्केल। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट है। सपोज दिस इज पी। तो सर्किल भी आ चुका है, पॉइंट भी हम लोग ले चुके हैं। अब बात आ रही है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, यानी टेंजेंट्स को ड्रॉ कैसे करना है। उसके लिए पहली स्टेप ये है कि आपको इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। यू हैव टू ज्वाइन ओ पी। देखिए स्टेप भी याद रखिएगा, जो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं उन्हीं को हम स्टेप बाय स्टेप, जब स्टेप राइटिंग की बात आती है तो वहीं पर इसे राइट करेंगे। वी विल राइट ऑल दीज स्टेप जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उन्हीं को लिखेंगे वहाँ पर। तो ओ से पी को ज्वाइन किया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें ओ पी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ओ पी का मिड पॉइंट यहाँ कहीं पर आएगा। फाइंड कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ओ पी का यूजिंग कंपास। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए आप एक 2 आर्क आप पी से लेंगे। ठीक है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो कुछ बड़ी आर्क ले लेते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट आर्क। ये ऊपर की तरफ हो गई और ये नीचे की तरफ आर्क हो गई हमारी। इसी तरीके से ओ से भी हम आर्क लेंगे ऊपर और नीचे की तरफ। तो दिस इज़ द फर्स्ट आर्क और ये हो गई आपकी सेकंड आर्क। बस इतना ध्यान रखना है कि ये आर्क जो है वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। और आपको ये भी पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। ये जो आर्क हमने लिए हैं, 4 आर्क लिए ना, पी से एक आर्क ये लिए, एक आर्क ये लिए और ओ से एक आर्क ये लिए और दूसरी आर्क ये वाली लिए। तो चारों आर्क की जो रेडियस है वो सेम होनी चाहिए। यानी कंपास एक बार आपने सेट कर लिया तो जब तक ये चारों आर्क हमारी ड्रॉ नहीं हो जाती तब तक कंपास में छेड़छाड़ नहीं करनी। तो ये हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं। नाउ वी ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। ये वाला पॉइंट और ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, डॉटेड लाइन में ज्वाइन करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि इसको कट करना चाहिए। तो यहाँ पे कट करा दिया है। ठीक है, दिस इज़ द लाइन। और ये जो पॉइंट मिल गया हम लोगों को, ये पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ दिस ओपी। इसी को फाइंड करना था, इसीलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या करना है? अब आपको एम पर कंपास रखना है और रेडियस ले लेनी है ओ तक की, यानी एम ओ इज़ द रेडियस। और एक सर्किल आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, दिस इज़ द सेटिंग। ये हम लोगों ने सेट कर लिया है कंपास को, रेडियस ले लिए एम से लेकर ओ तक की। और एक सर्किल हम ड्रॉ करेंगे जो पी से टच करता हुआ ही पास होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है हम। तो जितना ओ एम होगा उतना ही एम पी होगा। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दूसरा सर्किल आ गया। हमारा मेन सर्किल ये था और टेंजेंट चूँकि ड्रॉ करनी है तो उसके लिए सपोर्ट में हम ये वाला ट्रायंगल सर्किल लेकर आए। अब क्या मिला हमें? ये जो पुराना वाला सर्किल है, गिवन सर्किल है, और इस नए सर्किल ने जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएंगे। इन पॉइंट को हमने थोड़ा सा प्रेस किया और पी से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो एक हमारी टेंजेंट ये आ गई। इधर एरो लगा देते हैं।
और एक हम यहाँ पे इस पॉइंट से इधर की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज़ अनदर टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट आ गई। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग नाम दे देते हैं, दिस इज़ T1 सपोज एंड दिस इज़ T2। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब दो टेंजेंट, तो PT2 एंड PT1 दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। अब दूसरा काम क्या है, वी हैव टू मेज़र देयर लेंथ्स, उनकी लंबाई भी हमें मेज़र करनी है। तो लंबाई क्या होती है किसी भी टेंजेंट की, जहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट है ना एक्सटीरियर पॉइंट जहाँ से हमने ड्रॉ किया है, तो यहाँ से लेकर T1 ये हमें मेज़र करना होगा। अच्छा, जितना PT1 होगा उतना ही PT2 होगा, ये थ्योरम है जो आपने स्टडी की हुई होगी। तो वी हैव टू मेज़र PT1 एंड PT2। चलिए मेज़र करते हैं कितना सेंटीमीटर आती है, देख लेते हैं। T2 पर हमने 0 को सेट कर दिया और यहाँ पर ये सेटिंग कर दी, तो हम मेरे अकॉर्डिंग आ रही है 8.3 लेंथ आ रही है मेरे पास, 8.3 सेंटीमीटर। इधर भी देखते हैं क्या आ रही है। देखिए इसमें भी आ रही है 0 पे ये वाला पॉइंट है और ये आ रहा है 8.3, तो दिस इज़ ऑल्सो 8.3 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसकी स्टेप्स को लिखते हैं कि स्टेप्स क्या हैं। नंबर 1, जो किया होता है उसी को अपनी लैंग्वेज में लिख देना, बस इतना ही आपसे पूछा जाता है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ बच्चे जो हैं वो इस बात से डरते हैं कि स्टेप को कैसे लिखा जाए। तो जो चीज़ें आपने यहाँ पे परफॉर्म की हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन किया है, उसी को अपनी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप लिख दिया जाता है और ये काम हो जाता है पूरा। क्योंकि जब ये क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसमें आपके लिए ज़रूरी होता है कि स्टेप को लिखा जाए। अगर सिर्फ आप कंस्ट्रक्शन करके चले आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो स्टेप राइटिंग भी ज़रूरी है। तो स्टेप 1 में क्या किया था हम लोगों ने, सबसे पहले तो ये जो सर्किल था इसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। स्टेप 2 क्या किया, एक पॉइंट P लिया है हम लोगों ने जो 10 सेंटीमीटर दूर है, कहाँ से, सेंटर से। तो वी हैव टू टेक अ पॉइंट, राइट, ऐसे लिखेंगे हम लोग, टेक अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर O। ठीक है, ये भी परफॉर्म कर लिया। उसके बाद क्या किया था इसी स्टेप में, ज्वाइन OP, OP को हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमने जो ड्रॉ किया है, दिस इज ज्वाइनिंग ऑफ OP। नाउ स्टेप थ्री में क्या किया, स्टेप 3 में हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ये वाला OP का। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने क्या किया, इसने इंटरसेक्ट किया है OP को किस पॉइंट पर, M पर, विच intersects OP at point M। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। स्टेप 4 में हम लोगों ने रेडियस MO ली है, या OM आप बोल सकते हैं, और सेंटर बनाया M को, और ये वाला सर्किल ड्रॉ किया है। तो ड्रॉ अनदर सर्किल और आपको ये पता होगा कि सर्किल में ये सिंबल यूज़ होता है, और यहाँ पर लिखा जाता है, पहले सेंटर लिखा जाता है, सेंटर इज M, और फिर रेडियस लिख दी जाती है OM। तो ये आपकी बात, थोड़ी सी बात में हम लोगों ने पूरी बात कर ली है। सर्किल, सेंटर M, रेडियस OM। और इसी में हम लोग आगे लिख सकते हैं विच इंटरसेक्ट्स, क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है द गिवन सर्किल, इंटरसेक्ट द गिवन सर्किल एट T1 एंड T2।
भाई यही पॉइंट तो चाहिए थे हमें, दीज आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो पी ये जो हमारा सर्किल आ रहा है ये T1 और T2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। स्टेप 5 लिख लेते हैं, कुछ बचा नहीं है, बस स्टेप 5 में हम ज्वाइनिंग करेंगे, PT2 को ज्वाइन करेंगे और PT1 को ज्वाइन करेंगे। तो लिखेंगे ज्वाइन PT1 एंड PT2 और कंक्लूड कर देना होता है लास्ट में, PT1 एंड PT2 आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। और ये आपके दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। 4 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है आपका कंस्ट्रक्शन का, तो ये कंस्ट्रक्शन के 3 मार्क्स हो जाते हैं और 1 मार्क आपका स्टेप राइटिंग का हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल वे में आप लिख सकते हैं, 5 स्टेप में हमने पूरा कंस्ट्रक्शन समझा दिया है। तो ऐसे ही आप भी वहाँ पे लिख सकते हैं एग्ज़ाम में।